नमस्कार प्रिय श्रोताओं। महर्षि वेदव्यास प्रणीत सचित्र महाभारत ग्रंथ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जन्मेजय जी ने सर्पों को भस्म करने के लिए सर्प महायज्ञ किया और सभी सर्प उस सर्प यज्ञ में जलने लगे। इसके विषय में हम संपूर्ण कथा जानेंगे महाभारत ग्रंथ में। तो आइए चलते हैं हम आदि पर्व के छठे अध्याय में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आपको जानना है कि कैसे जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किए तो हम आदि पर्व के छठे अध्याय में अध्ययन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आप सब मेरे सनातन इतिहास एवं पौराणिक कथाएं में बने रहें और इस पावन कथा के माध्यम से श्रवण करें। छठवां अध्याय। जन्मेजय के यज्ञ में आए ऋषि कुमार, धाय धाय जरे नाग तहाँ करते हाहाकार। आस्तिक ने यज्ञ को दीन्हा बंद कराए, दीन आशीष सब नाग ने मन में अति हर्षाय। श्री उग्र श्रवा बोले, शौनक जी, राजा जन्मेजय ने उतंक की सब बात सुनकर अपने पिता की मृत्यु के संबंध में मंत्रियों से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप द्वारा तक्षक सर्प से उनकी मृत्यु हुई है। कश्यप ने उनको बहुत सा धन देकर मार्ग ही से लौटा दिया। यह सुनकर राजा जन्मेजय के क्रोध का पारावार न रहा और हाथ मलते हुए बोले कि इस दुष्ट सर्प को मारने के लिए अवश्य सर्प यज्ञ करूँगा। राजा जन्मेजय ने देश के उत्तम उत्तम ऋत्विजों तथा ऋषि गणों को महायज्ञ का निमंत्रण भिजवाया। उस यज्ञ में च्यवनवंशी चंड भार्गव होता था। सर्प यज्ञ विधि पूर्वक आरंभ हुआ। मंत्रोच्चारण होने लगे। सर्प तड़पते पुकारते उछलते फन लपलपाते हुए आग में गिरने लगे। उनकी चर्बी और मेद से तीखी दुर्गंध फैलने लगी और चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। दुष्ट तक्षक भयभीत होकर इंद्र के सिंहासन में छिप गया। जब वासुकी नाग को सर्प यज्ञ का पता लगा तो घबराहट से वह व्याकुल हो उठा और अपनी बहन जरत्कारु के पास जाकर कहा, बहन रक्षा करो, आस्तिक को सर्प यज्ञ रोकने के लिए जन्मेजय के सर्प यज्ञ में शीघ्र भेजो। संपूर्ण सर्प जले जा रहे हैं। भाई की बात सुनकर जरत्कारु ने आस्तिक को सर्प यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। आस्तिक माता की आज्ञा सिरोधार कर अपने मामा वासुकी को आश्वासन दे सर्प यज्ञ को
बंद कराने चल दिए। वहाँ द्वारपाल ने भीतर जाने से आस्तिक को रोका। तब वे बाहर से ही यज्ञ की स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर राजा जन्मेजय ने उनको भीतर आने की आज्ञा दे दी। जब आस्तिक यज्ञ में पधारे तब उन्होंने अग्निदेव की स्तुति की। जन्मेजय ने प्रसन्न होकर उस बालक को वर देना चाहा। राजा जन्मेजय ने ऋतुजों से कहा कि अभी वह दुष्ट तक्षक नहीं आया है, उसे शीघ्र भस्म करने के लिए अग्नि में आहुति दो। तब ऋतुजों ने कहा कि तक्षक नाग इंद्रासन के नीचे छिपा है और इंद्र ने उसे अभयदान दे दिया है। यह सुनकर जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया और बोले कि इंद्र सहित तक्षक को भस्म करने का मंत्र पढ़ो। जन्मेजय की बात सुनकर होताओं ने जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपका कार्य हो रहा है, अब आप ब्राह्मणों को वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने आस्तिक से वर मांगने को कहा। तब आस्तिक ने जन्मेजय से कहा, राजन, मुझे सोना चांदी गौ आदि कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मैं आपका यह यज्ञ बंद कराना चाहता हूँ। यह सुनकर जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, कोई और वर मांगो। पर आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। अंत में जन्मेजय ने आस्तिक की बात स्वीकार कर यज्ञ बंद करा दिया। नागों को बड़ी प्रसन्नता हुई और आस्तिक से बोले, बेटा, वर मांगो। आस्तिक बोले, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि जो कोई प्रातःकाल और सायंकाल इस उपाख्यान का पाठ करे, उसे सर्पों का भय न हो, कोई भय न हो। तब सर्पों ने कहा, वत्स, ऐसा ही होगा। जो कोई नीचे लिखे असित अर्तिमान और सुनीत मंत्रों में किसी एक मंत्र का दिन या रात में पाठ कर लेगा, उसे सर्पों का कोई भय नहीं होगा। आइए जानते हैं असित मंत्र क्या है। यो जरत कारुणा जातो जरत कारो महायशाः आस्तिकः सर्पसन्ने वह पन्नगान यो भयच्छरत् तम स्मरन्तं महाभागा नामाम हिंसितुमहर्थः। अर्थ, जरत्कारु ऋषि से जरत्कारी नाम की नाग कन्या के गर्भ से आस्तिक नाम के यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में सर्पों की रक्षा की। हे महाभाग्यवान सर्पों, मैं उनका स्मरण करता हूँ, तुम मुझे मत डसो। अर्तिमान मंत्र। समीप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविशः जन्म में जन्मेजयस्य यज्ञन्ते आस्तिक वचनम स्मरः। अर्थ, हे महाविषधर सर्प, तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय के सर्प यज्ञ की समाप्ति पर आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका ध्यान करो और चले जाओ। सुनीत मंत्र। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते सतदा विद्धते मूर्धीन शिंसवृक्ष फलम यथा। अर्थ, जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं जाबेगा, उसका सिर शीशम के फल के सदृश 100 टुकड़े हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आदि पर्व के 7वें अध्याय में अब हम जानेंगे कि कैसे व्यास जी ने राजा जन्मेजय को संपूर्ण महाभारत के विषय में जानकारी दिया
और महाभारत का सार सुनाया। तो आप मेरे इस सनातन इतिहास एवं पौराणिक कथाएं नामक चैनल से बने रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।